नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम मौजूद हैं एक ऐसे मूर्ति कला के आर्टिस्ट के पास, श्रीमान हरप्रीत जी। उन्हीं से जानेंगे, वो लाइव महामहिम राष्ट्रपति भूतपूर्व स्वर्गीय श्रीमान APJ अब्दुल कलाम जी की मूर्ति का बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं। जी नमस्कार हरप्रीत जी, रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आप ये क्या बना रहे हैं हरप्रीत जी? ये APJ अब्दुल कलाम जी का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ मैं। जी हाँ जी, हाँ जी, क्ले में बना रहा हूँ। जी जी हाँ जी, हाँ जी। तो कितना समय हो गया इसको बनाते हुए जी हरप्रीत जी? इसको 2 दिन हो गए सर। हाँ जी, स्टार्ट किए को 2 दिन हो जी गए। जी। तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप कितना समय और लेके इसको मूर्त रूप दे पाएंगे, जीवंत जो एक मूर्ति होती है उस रूप में? ये सर पहले क्ले में फाइनल होगा, कल शाम तक फाइनल हो जाएगा ये। जी जी उसके बाद इसका मॉडल लिया जाएगा POP में जी और फाइबर में फाइनल होगा जी। जी, फिर पेंट वगैरह होके जी जी फिर पूरा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, डिस्प्ले होगा फिर। जी हाँ जी। जी। हरप्रीत जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपकी इस यात्रा के बारे में। आप कहाँ से, किस प्रकार से इस लाइन की तरफ आपका जुड़ा हुआ, और इसकी आपकी यात्रा शुरुआत से लेके अब तक की यात्रा के बारे में बताइए। हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली मेरा गांव संगरूर के ज़िले में मैला चौंक गांव है मेरा। जी जी और चंडीगढ़ में स्टडी कर रहा हूँ फाइन आर्ट्स की ना। जी जी जी। फाइन आर्ट्स की स्टडी कर रहा हूँ, BFA, और अभी मेरी MFA चल रही है कहाँ से सर? चंडीगढ़ आर्ट कॉलेज से, 10 सेक्टर में है जो। जी 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 हाँ जी, हाँ जी। जी जी वहाँ से मैं फाइनल ईयर में कर रहा हूँ, MFA चल रही है मेरी। वहाँ से मैंने इसकी शिक्षा प्राप्त की है। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और यहाँ कैसे, किस प्रकार से जुड़ा हुआ? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे ये काम चल रहा है, म्यूज़ियम का चल रहा है ना काम। और मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, जी जी प्रदीप सर, जी। उन्होंने मुझे बुलाया है काम के लिए। पर मैं यहाँ पे सीखने के मकसद से ही आया हूँ, क्योंकि सीनियरों के पास बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैंने सोचा कि जाना चाहिए। जी जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हरप्रीत जी, हम जानना चाहेंगे कि इन फ्यूचर, भविष्य में आपका इस फील्ड में रहकर कुछ नया करने का क्या इरादा है, वो हमारे दर्शकों से साझा करें। फ़िलहाल सर मतलब मेरी स्टडी चल रही है, MFA फाइनल ईयर। जी जी तो आगे का मैंने यही सोच रखा है कि इसी में काम करना है। जी तो मतलब जैसे जैसे समय बीता जाता है, आगे आगे रास्ते पता चलते हैं, वो फिर आगे ही पता चलेगा। हाँ जी। फिलहाल इसी में करने का मन है। हाँ जी जी। जी। हरप्रीत जी, आप जो कितने लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं? ये सर 6 साल की स्टडी होती है, और मेरा छठा साल ही चल रहा है चंडीगढ़ में। और बाकी स्कूल टाइम में ड्राइंग वगैरह, पेंटिंग वगैरह करते थे 7वीं 8वीं क्लास से। तो मतलब का 10 साल तो हो गए करीब। हाँ जी, हाँ जी। बहुत लंबा सफ़र तय करके जब आप इस मूर्त रूप तक की पहुँचे हैं, उसके अलावा हम जानना चाह रहे हैं, कहीं कोई आपने अपना कलेक्शन बनाई हुई आपकी मूर्तियों को कहीं डिस्प्ले भी किया, डिस्प्ले करने का मौका मिला, या आपकी कोई उपलब्धियाँ इस दौरान कहाँ कहाँ आपको प्राइज़ मिले, उस बारे में? सर चंडीगढ़ में ही होते हैं, जैसे एग्जीबिशन वगैरह होती है वहाँ पे काम देते हैं, सेलेक्ट होते हैं और डिस्प्ले हो जाते हैं। जी जी और चंडीगढ़ में एग्जीबिशन लगते हैं, जैसे कॉलेज में लगती हैं, वहाँ पे डिस्प्ले होते हैं काम। तो मेरे सारे काम चंडीगढ़ में ही हैं अभी फ़िलहाल, तो वहाँ पे डिस्प्ले हुए हैं सर। हाँ जी। कोई अचीवमेंट किसी प्रकार से अभी तक, कोई किसी प्रकार से कहीं मोटिवेशनल आपको थपकी मिली हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस प्रकार से कहीं कोई प्राइज़ अभी जीत पाए हों? वैसे सर स्कूल टाइम में नेशनल में गया था मैं। जी। हाँ जी, दिल्ली में कला उत्सव में होता है प्रोग्राम नेशनल में, वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ आया था। जी जी और स्टेट लेवल में पंजाब से 2 बारी फर्स्ट आया है। जी जी हाँ जी। और चंडीगढ़ में फ़िलहाल नॉर्मल एग्जीबिशन से चलती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। तो हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई एक आदर्श होता है जिसको रोल मॉडल मान के आदमी काम करता है। तो आपके जीवन में किसको आप आदर्श मानते हैं इस कला के लिए? कला के लिए सर जैसे सीनियर्स होते हैं, उनके काम अच्छे होते हैं काफ़ी। बाकी अगर किसी महान व्यक्ति की बात करें तो जैसे माइकल एंजेलो हो गया ना, जी उनका ज़बरदस्त काम है। जी जी वो उस टाइम में था जब 1400 की ईस्वी में। हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम में तो वो, मैं तो मतलब उनको भगवान ही कहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। हरप्रीत जी, पेरेंट्स आपके क्या करते हैं, आपके बारे में, परिवार के बारे में जानना चाहें, क्योंकि आपकी यात्रा सामान्य यात्रा नहीं रही होगी जितना मैं समझ पा रहा हूँ। पेरेंट्स के बारे में मतलब उनकी तरफ से मेरे पूरी सपोर्ट है इस काम के लिए। जी जी। वो क्या काम करते हैं पिताजी आपके? काम मतलब यही खेती बाड़ी का काम करते हैं। जी जी जी। और
मतलब हमारे घर पे वैसे पहले कोई कला के बीच में नहीं था इसमें ना। जी जी जी, एक नई शुरुआत हाँ, हुई है। नई शुरुआत हुई है। और माता जी माता जी भी घर पे काम करते हैं। हाँ कितने जी। भाई बहन हैं हरप्रीत जी? छोटा भैया है एक। हाँ जी, वो मैं बड़ा हूँ। किस क्लास में पढ़ते हैं वो भी मैं यही काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी, पेंटिंग का करते हैं वैसे। जी जी, तो उन्होंने भी कोई एजुकेशन उसी लाइन में बढ़ाई है, आगे नहीं, पढ़ रहे हैं वो? अभी इसी लाइन में नहीं है वो, वैसे म्यूज़िक की स्टडी कर रहे हैं। म्यूजिक की स्टडी कर हाँ रहे जी, हैं। वैसे किस साथ क्लास में? साथ साथ ये काम करते हैं आर्ट का। किस हाँ जी, क्लास में पढ़ रहे हैं म्यूजिक की स्टडी जो कर रहे हैं? उन्होंने बीए की हुई है म्यूज़िक में। हाँ जी, हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा हरप्रीत जी आपसे बात करके, और आपके जो लाइव जो आपने इसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत सुंदर आकृति बन रही है। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर जब आपके जो जहाँ आप अध्ययन करने के लिए अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हैं, वहाँ आपकी मुलाकात अपने सीनियर्स साथियों से होती है, और निश्चित तौर पर वहाँ से जुड़ा हुआ संबंध आदमी के जीवन में एक नई ऊंचाइयाँ और नई मिसाल कायम करने में मददगार होता है। इसका जीता जागता सबूत हरप्रीत जी हैं, जिनके सीनियर प्रदीप कुमार जी जो एक इंटरनेशनल लेवल पे मूर्ति कला के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने इनकी कला को निखारने में, इनको मोटिवेट करने में बहुत अहम योगदान दिया है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल। ऐसे कलाकारों के हम निरंतर अन्य किसी बेहतरीन कलाकार से आपको रूबरू कराएंगे। रिवॉल्यूशन इंडिया देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।